बस। कौन झकझोर दिया था वो? अनुराग ना, हमें लगा तो गया। हाँ वो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में हमने किस चीज को पढ़ रहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। हम गुलाम वंश पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? गुलाम वंश पढ़ रहे थे, है ना। हमें दिल्ली में पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। ठीक है। इसमें सबसे पहला वंश का हमने क्या पढ़ा था? गुलाम वंश। क्या पढ़ा था? गुलाम वंश। इनके संस्थापक किसे मानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्या इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है? नहीं जी, इसे सिर्फ संस्थापक माना जाता है। ठीक है। संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे समाज सेवा करने का बहुत शौक था, इसीलिए क्या कहा गया इसे? हातिम। क्या कहा गया? हातिम। इसे दान देने का बहुत शौक था, इसे क्या कहा गया? इसे लाख बख्श। ये लाखों का दान दे देता था, इसे क्या कहा गया? इसे लाख बख्श। ठीक है। इसकी क्या नाम है? इसके शासन काल में ये जो बचपन था तो इसे कुरान पूरा याद था, इसीलिए इसे कुरान खां की उपाधि दिया गया। किसकी उपाधि? कुरान खां। ठीक है। तो कुरान याद था, इसे क्या कहा गया? कुरान खां। ठीक है। क्या हुआ? वो हो जाएगा, अभी लिख नहीं रहा ना कुछ, अब ठीक हो जाएगा वो। अब फिक्स हो गया होगा, अब फिक्स हो गया। ठीक है। इसे क्या कहा गया? कुरान खां। ठीक है। इसने अपने गुरु के यादगार में, इसे गुरु का नाम क्या था? कुतुब बख्तियार काकी। उसकी याद में क्या बनाया? कुतुब मीनार बनाना शुरू किया। लेकिन इस ससुरे का वो शौक था चौगान खेलने का, घोड़ा पर से लटक के मारने का। और घोड़ा पर से लटक के लाहौर में मार रहा था, अब फिसल के गिर गया और घोड़ा थूर दिया 2 बार। घोड़ा का इस ससुरा से छुटकारा मिला, उसके मुंह पे थूर दिया, वहीं पे लंबा हो गया। क्या हो गया? लंबा हो गया। क्या नाम है? कुतुब मीनार का तो अधूरा रह गया। इसका गुलाम था इल्तुतमिश। हाँ, दामाद था। दामाद बाद में बना, पहले कौन था? गुलाम। दामाद बनाना मजबूरी बन गया था। काहे? इल्तुतमिश का गुलाम था और इसी की बेटी को फंसा लिया था। अब ब्याह करना मजबूरी बन गया, मारता तो दिक्कत हो जाता। ठीक है। तो इसका क्या बन गया? दामाद। तो उसी ने कार्यकाल को क्या किया? पूरा किया। ठीक है। बाद में कुतुब मीनार पर बिजली गिर गया था, जिससे कारण कुछ हिस्से चटक गए थे। उसका मरम्मत किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये सब हम पढ़ चुके थे। कुतुब मीनार के बराबर में उसके क्या नाम है? अपोजिशन में, विरोध में कौन सा बनाया जा रहा था? अलाई मीनार। क्या बन पाया? नहीं बन पाया। काहे? काहे कि ससुरा सीधा लेके जा रहा था, कुछ दूर गया हिलने लगा, मतलब भाग रे, गिर जाए के माथा पे छोड़ दे इतनी दूर तक। ठीक है। इसने दिल्ली में एक मस्जिद बनाया था, दिल्ली में एक मस्जिद बनाया था, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। और उस मस्जिद के आगे अलाउद्दीन खिलजी ने एक भव्य दरवाजा बना दिया। उसका नाम क्या रखा? अलाई दरवाजा। ठीक है। इसने अजमेर में आक्रमण किया था और वहां पर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। कहां पर? अजमेर में। अजमेर में जहां 2.5 दिन का झोपड़ा बना, वहां क्या बना हुआ था? संस्कृत महाविद्यालय। संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि वहां पर संस्कृत महाविद्यालय का जो मतलब एक बड़ा सा उसमें, इसको क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक को पसंद नहीं था दूसरे धर्म, अपना धर्म को बढ़ावा देने के लिए उसने क्या किया? उसको नष्ट करवा दिया था। और वहां पे 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था जी? एक मस्जिद था। क्या था? मस्जिद। इसका सेनापति का नाम कौन बताएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति का नाम क्या कह रहा? सेनापति नाम बख्तियार खिलजी। उसने बिहार पे आक्रमण किया था। अब बिहार पे आक्रमण करने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था और आग लगाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने वाला व्यक्ति कौन था? बख्तियार खिलजी। किसका सेनापति? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसकी मृत्यु कब हुई? 1210 में।
मृत्यु कब हुई? 1210 में। स्थापना कब किया था? 1206 में। 1206 में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल कितना रहा? 1206 से लेकर के 1210 तक। 1210 तक। 1210 के बाद इसका बेटा बना आराम शाह। क्या क्या नाम था जी? आराम शाह। 1210 से लेकर के कौन सी लिखा है अरे 1211 तक ये जो था एक अयोग्य शासक था। कैसा था? अयोग्य शासक था। एक नंबर का बेवड़ा था। इसको दीन दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं रहता था। जिस समय आराम शाह राजगद्दी पे बैठा था लाहौर में, उसी समय इसका दामाद इल्तुतमिश। कौन? दामाद इल्तुतमिश। आपका यूपी में एक जगह है, उसका नाम क्या था? बदायूं। क्या नाम है जी? बदायूं। जिस समय आराम शाह यहाँ का शासक बना, कहाँ का? लाहौर में गुलाम वंश का शासक बना, उसी समय इल्तुतमिश बदायूं का क्या था? बदायूं का सूबेदार था। क्या था जी? सूबेदार था। बदायूं का सूबेदार था। इसको भनक लगते ही ये निकल दिया कहाँ? लाहौर की ओर। कहाँ निकल दिया? लाहौर की। आराम शाह को उधर न्यूज मिल गया कि कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? इल्तुतमिश आ रहा है, हमारे जीजा जी आ रहे हैं। कौन लगे? जीजा ही लगे ना जी। इल्तुतमिश गया और लाहौर में इसको धो दिया। खूब दौड़ा दौड़ा के मारा, तो धो दिया। और धो दिया फिर शासक कौन बन गया? इल्तुतमिश। कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो शासन रहेगा वो 1211 से लेकर के 1236 तक। 1236 तक। तो इस राजा से बनने से पहले इल्तुतमिश कौन था? बदायूं का सूबेदार। बदायूं का सूबेदार। अब बदायूं को अगर आप नक्शा में देखेंगे तो यूपी के आसपास है। कहाँ है जी? यूपी के आसपास नहीं, दिल्ली के आसपास। कहाँ है? दिल्ली के आसपास है। ये आपका देखो उत्तर प्रदेश का एरिया है, ठीक है। ये आपका उत्तर प्रदेश का एरिया है पूरा, और इसी में ये जगह है आपका बदायूं, और ये जगह आपका दिल्ली। ये क्या जगह आपका? दिल्ली। और ये आपका जगह इधर लाहौर। लाहौर कहाँ पड़ेगा जी? निचुआ में पड़ेगा, इधर समुद्र किनारे। कौन जगह ये? लाहौर। ये जगह कराची। ये जगह क्या आपका? कराची। नक्शा पता है ना आप लोग को? लाहौर का, ये लाहौर में बना, ये गया यहाँ से लाहौर, और लाहौर जा किसको थूर दिया? आराम शाह को। और क्या बन गया? शासक। ये बदायूं से दिल्ली नजदीक था, इसको दिल्ली से बहुत प्रेम था। प्रेम क्या? जैसे मान लो हम नोएडा में अगर 10 साल 20 साल रह जाएंगे तो नोएडा से लगाव बन जाएगा, फिर नोएडा के अलावा दूसरा शहर पसंद भी नहीं आएगा। तो उसको इस जगह से क्या हो गया था? लगाव हो गया था, जिसके कारण इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? राजधानी बनाया दिल्ली में। राजधानी कहाँ बनाया? दिल्ली को, ठीक है। राजधानी इसने दिल्ली को बनाया, और इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। खुतबा पढ़ाना समझते हैं? अरे नहीं जी, खुतबा पढ़ाना मतलब जब कोई राजा शासक बनता है तो क्या नाम है, मौलवी उलवी आते हैं और कुछ उसका पढ़ते हैं कि आपको बड़ा आशीर्वाद देते हैं, कि उनके लिए मांगते हैं अल्लाह से। और खुतबा उसका क्या नाम है, बड़ा रंगारंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। नाच गाना से बढ़िया तरीके से होता है। राजा जब कोई बनता तो तुरंत अपने नाम का क्या पढ़वाया? खुतबा पढ़वाया। क्या पढ़वाया जी? खुतबा पढ़वाया, ठीक है। ये खुतबा पढ़वाया और इसने सिक्का चलाया। क्या चलाया? सिक्का। इसने 2 तरह का सिक्का चलाया। किस तरह का? 2 तरह। किसका जी? चांदी का और तांबे का। जो तांबा का सिक्का चलाया, इसका नाम रखा इसने जीतल। क्या नाम रखा? जीतल। और जो चांदी का चलाया, क्या नाम रखा उसको? टंका। टका। टंका। क्या नाम था उसका? टंका। क्या नाम था? टंका। उसने 2 तरह के सिक्के चलाए। तांबा का क्या नाम था? जीतल,
और चांदी का टांका, चांदी का टांका। कोई डाउट? ठीक है। इल्तुतमिश जो था ये बहुत ही होशियार शासक था, लेकिन ये एक योग्य शासक था, इसके अंदर योग्यता की कोई कमी नहीं था। इसने इनके जो ससुर जी की एक मनोकामना पूरी रह गई थी, किसका? कुतुब मीनार का। इन्होंने कुतुब मीनार की मनोकामना पूरा किया। लेकिन इल्तुतमिश को पता था कि हम जब शासन बने हैं तो कोई न कोई युद्ध होगा। अब कैसे युद्ध होगा उस बात को समझते हैं। देखिए, आपको पढ़ाए थे गौरी, गौरी पढ़े हैं। गौरी के 3 गो गुलाम था। कितना गुलाम था? 3 गुलाम था। एक का नाम था, क्या नाम था? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा का नाम था यालदोज, क्या नाम था? और तीसरा का नाम था कुबाजा। क्या नाम था? कुबाजा। अब ध्यान से बात को समझिएगा। गौरी ने किसको दे दिया? ऐबक को। ऐबक के मरने के बाद कौन बन गया? इल्तुतमिश। कौन बन गया? इल्तुतमिश। लेकिन कायदे से इन्होंने कहा, मेरे ससुरा, ऐबक के जगह पर गुलाम हम दोनों भी हैं, तू कैसे बन जाएगा? हम बनेंगे। कौन बोला? यालदोज। कौन बोला? यालदोज। और यालदोज ने बगावत कर दिया और उसने इसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और हरियाणा के तराइन के मैदान में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। कब हुआ थी? 1215 में। कब हुआ? 1215 में। किसके बीच हुआ जी? इल्तुतमिश के बीच और यालदोज। इल्तुतमिश और यालदोज। इस बात का इल्तुतमिश को पहले से भनक था कि जरूर इन दोनों में से कोई आएगा। कुबाजा को ज्यादा मतलब नहीं था, वो ऐसा कोई बड़ा वो नहीं था। इस ससुरे को दिक्कत था, इसने आया और क्या लड़ा? तराइन के मैदान में तराइन का तीसरे युद्ध। तो जब तराइन का तीसरे युद्ध पढ़ा रहे हैं तो पहला दूसरा पूछना तो फर्ज बनता है। बताएंगे ना? जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। पहला युद्ध किसके बीच? गौरी और हाँ, कौन जीता था? गौरी जीता था पहला का में। पहला में गौरी और पृथ्वीराज चौहान। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। कौन हारा था? गौरी। दूसरा का में कौन जीता? गौरी। और हारा कौन? पृथ्वीराज चौहान। उनकी हत्या कर दी गई थी, है ना। और तीसरा 1215 में इल्तुतमिश में। इसमें जीता कौन? इल्तुतमिश। हारा कौन? यालदोज। हारा कौन? यालदोज। और इस तरह से इल्तुतमिश क्या बन गया? सुल्तान बन गया। क्या बन गया? इसको अब निश्चिंत हो गया, अब हमको कोई नहीं हरा सकता, हमको किसी से डर नहीं है। जब इसको निश्चिंत हो गया तो तुरंत इसने ईरान गया और ईरान के खलीफा से क्या लिया? खिलाफत पढ़वाया। बताया था ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने खिलाफत नहीं पढ़ाया था, इसीलिए वो सुल्तान की उपाधि कभी नहीं लिया और उसे वास्तविक संस्थापक नहीं मानते हैं। ठीक है, इसने तुरंत कहाँ गया? ये नीचे वीडियो में आ रहा है जी। कहाँ गया? कहाँ गया? ईरान गया। और ईरान के खलीफा से क्या पढ़ाया? खिलाफत पढ़वाया। क्या पढ़ाया? खिलाफत पढ़ाया। और खिलाफत पढ़ाते हैं क्या? किसकी डिग्री ले लिया? सुल्तान की। किसकी डिग्री लिया? सुल्तान की डिग्री लिया। ठीक है। और क्या नाम है इसका? देखो, अब इसके समय में ऊपर का मिटा दूं। अब इसके समय में सब कुछ ठीक चल रहा था। क्यों ठीक चल रहा था भैया? क्योंकि इसने तराइन का युद्ध भी जीत लिया, सिक्का चला दिया, खिलाफत पढ़वा लिया, ठीक है, ये अपना नाच गाना भी करवा के सब पूरा जनता को खुद कर लिया। सब कुछ सही चल रहा था कि इसी समय एक घटना घट जाती है। इसी समय एक घटना घट जाती है। एक आदमी इनके पास भागते हुए आता है, उसका नाम था जियाउद्दीन मांग भरनी। क्या नाम था? जियाउद्दीन
मांग भरनी। अब सुनो जरा कहानी। जियाउद्दीन मांग भरनी ये दिल्ली में शासन कर रहे थे और इनके पास एक इधर से आदमी आता है भागते भागते, जियाउद्दीन मांग भरनी उसका नाम था। अब आता शरण में गिर जाता है। इल्तुतमिश साहब आप ही बचा सकते हैं, सुल्तान साहब मुझे बचा लीजिए। बोला कोई दिक्कत नहीं, जिंदाबाद। तुम किसके शरण में आए हो? इल्तुतमिश की शरण में आए हो। इसको लेकर जाइए, मेहमान खाना में बिठाया जाए, रात में हम लोग क्या नाम है रात के डिनर में साथ में मिलेंगे। तो उसको मेहमान खाना बिठा दिया। रात का डिनर का समय आया, इल्तुतमिश खाना खाने बैठा, बुलाया जाए उनको भी। खाना लगा, एक तरफ इल्तुतमिश और एक तरफ जियाउद्दीन मांग भरनी। खाना खा रहे थे, बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं था, बात विचार चल रहा था। बात विचार चलते चलते इन्होंने पूछ दिया इल्तुतमिश ने कि अरे जियाउद्दीन कौन था वो तो तुमको खदेड़ रहा है, जिसके डर से तू भाग आया? बोले वो आदमी है, उसका नाम है चंगेज खां। इस ससुरे का दिमाग ठनक गया। किसका? इल्तुतमिश का। किसका नाम बोला इसने? चंगेज खां। चंगेज खां इधर मंगोल का शासक था, मंगोलिया का। किसका नाम लिया? ये वीडियो में आ रहा है जी? नहीं यार, इधर लिख रहे हैं। किसका नाम लिया? चंगेज खान। इसने कहा चंगेज खां, इसका दिमाग ससुरे का ठनक गया। बोले बुला अपना आदमी बुलाया, खाना छीन छीन छीन, मुंह खोल ठूस लिया, निकाल मुंह से, भगा। भाग ही नहीं रहा था। 4 गो पहरेदार बुलाया, आधी रात को इसका टंगरी पकड़ के हाथ पर उठा के फेंकवाया। बोले जाओ इसको गंगा पार फेंक के, यमुना पार। उसको फेंकवाया और चंगेज खां को फोन किया। काहे भैया, चंगेज खां उस समय एशिया का सबसे जालिम शासक था। इतना जालिम शासक था कि चंगेज खां एकदम क्रूर, जिसको मारता था वहां नहीं देखता था। महिलाएं हैं कि बच्चे हैं कि औरतें हैं कि बूढ़े हैं कि जवान है, लांगड़ है, लूल है, सबको काट दो। अपनी सेना को सख्त आदेश था कि सर कलम कर देना है। उसकी सेना इतनी क्रूर थी कि जहां मारती थी कुछ नहीं देखती थी, अपने भाला में मार के मुंडी काट के मुंडी घुसेड़ के रखती थी। हम जिसके भाला में जितना ज्यादा मुंडी होता था उसको इनाम मिलता था। उसकी सेना इतना क्रूर था कि अपनी भाला में मुंडी इकट्ठा करने के लिए अगर किसी गर्भवती महिला का मुंडी काटता था, उसका पेट चीरता था, और पेट चीर के जो बच्चा निकलता था, बच्चा को मुंडी काटता था और उस भाले में ठूसता था चंगेज खां। और चंगेज खां को हराना उस समय एशिया में किसी की औकात नहीं था। इस इल्तुतमिश का तो दम नहीं था। इल्तुतमिश का एकदम नहीं था। पूरा एशिया में सबसे पावरफुल कौन था? चंगेज खां। इसने चंगेज खां को फोन किया, चाचा हमरे पास आया था, हम ससुरे को फेंकवा दिए गंगा के बाहर, यमुना के बाहर। खुश हो गया, बोला अच्छा हुआ बेटा तू बचा लिया। फोन किया मतलब संदेश भिजवाया। सच में इसीलिए इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि अगर चंगेज खां अगर उसका पीछा करते करते आकर दिल्ली तक आ जाता तो दिल्ली को भी तहस नहस करके रख देता, क्योंकि उस समय एशिया में उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। अब इसने दिल्ली को बचा लिया। अब इसको क्या नाम है, राहत मिला। चंगेज खां कर ठीक है आयुष्मान भवा, जाओ ससुरे जी ले अपनी जिंदगी, तूने अच्छा किया, उसको भगा दिया। ठीक है, इसके साथ इसके समय कौन आया था? जियाउद्दीन मांग भरनी। इसको कौन खदेड़ रहा था? चंगेज खां। कौन खदेड़ रहा था? चंगेज खां। क्या इसको रखा? नहीं जी, भगा दिया। क्या किया? भगा दिया। इसीलिए इसे क्या माना जाता है? दिल्ली का वास्तविक संस्थापक। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसको? इल्तुतमिश को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने भारत में बहुत सारा काम किया। इसने भारत में मकबरा निर्माण, बोलो, मकबरा निर्माण और गुंबज निर्माण। गुंबज समझते हैं? मकबरा समझते हैं जी? जब कोई डेथ हो जाती है, कोई बड़े सब मौत रहता है, उसके ऊपर एक बना दिया था, उसको मकबरा कहते हैं। और गुंबज जो ऐसे बना रहता है ऊपर का, देखते नहीं मस्जिदों के ऊपर बनाता गुंबज, तो क्या बोलते हैं? गुंबज। तो मकबरा और गुंबज का निर्माण किसने शुरू किया था?
इल्तुतमिश। लेकिन मस्जिद निर्माण किसने शुरू किया था? जाहिलो कहीं के नहीं बताए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद निर्माण, उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। मस्जिद था दिल्ली में, कुतुब इस्लाम मस्जिद, मस्जिद था नहीं था? हाँ जी, इसने मस्जिद निर्माण शुरू किया, ठीक है। इसने इतिहास खोला, कहा एक काम करेंगे, हमारे अंदर जो लेबर होगा उस लेबर को हम सैलरी नहीं देंगे, हम सैलरी नहीं देंगे। उसने इतिहास खोला, कहा सातवाहन वंश ने सैलरी के बदले में क्या देता था? भूमि। सामंत व्यवस्था, क्या बोलते हैं उसको? इसने कहा कि सामंत की तरह इसने शुरू किया इक्ता प्रणाली। क्या बोलते हैं? इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली क्या है जी? सैलरी के बदले में, सैलरी के बदले में, इसे क्या बोलते हैं? इक्ता प्रणाली। और सामंत भी सेम था, सामंत की व्यवस्था भी सेम था, ठीक है। इसने 40 सरदारों का एक दल बनाया जिसको नाम दिया चालीसा। क्या नाम दिया? चालीसा। मतलब इसके मंत्रिमंडल में 40 सरदार रहते थे, 40 तुर्क सरदार रहते थे जो इनको सलाह देते थे। क्या देते थे? सलाह। ब्लर नहीं आ रहा है जी। 40 सरदारों का सलाह देते थे और जो सलाह देते थे उस सलाह मानता था। मतलब इसका 40 सरदार क्या था? मंत्रिमंडल था। क्या था? मंत्रिमंडल था। इसका एक बेटा था, क्या नाम था? रुकनुद्दीन। क्या नाम था? रुकनुद्दीन। नसीरुद्दीन, महमूदुद्दीन, रुकनुद्दीन एक ही बात है, ठीक है, सब एक ही बात है। वो एक नंबर का बैल था, एक नंबर का बैल था। तो कहा उसको राजा की गद्दी नहीं देंगे। इसने मरने से पहले अपनी बेटी रजिया सुल्तान को क्या दिया? राजगद्दी दिया। क्या दिया? राजगद्दी देने की घोषणा किया। आप लोग जरा नोट करो, मैं 2 मिनट बस बात करके आ रहा हूं आपसे, उनसे बात करके, जरा आप लोग नोट करो, आ जाओ। तो इसने किसका शुरू किया था? चालीसा दल। किसका शुरू किया था? चालीसा दल। इसने मरने से पहले सुल्तान की गद्दी किसको देके गया था? रजिया सुल्तान की। क्योंकि इसका बेटा रुकनुद्दीन कैसा था? अयोग्य था, एक नंबर का बैल था, अयोग्य था, ठीक है। लेकिन जब इसकी 1236 में मृत्यु हो जाती है, 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात इसका बेटा, क्या नाम क्या था? रुकनुद्दीन, क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। कौन बन जाता है? रुकनुद्दीन क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। शासक बनने के पीछे भी इसका क्या नाम है? चालीसा दल का हाथ रहता है। क्यों चालीसा दल का हाथ रहता है बताते भी। मृत्यु के बाद कौन आएगा? रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन क्या बनता है? शासक बन जाता है। लेकिन एक नंबर का बैल था। कैसा था जी? बैल मत लिखो, अयोग्य लिखो। कैसा था? अयोग्य था। तो आप ध्यान से समझना, रजिया सुल्तान शासिका बनना चाहती थी, लेकिन एक महिला होने के नाते 2 चीजें था, एक तो महिला थी और दूसरी जात का मुस्लिम थी। आज भी मुस्लिम संप्रदाय में अदर कास्ट के मुकाबले में महिलाओं को हर चीज में थोड़ी सी पीछे रखा जाता है, चाहे वो शिक्षा हो या नौकरी हो। आप इस चीज को जानते होंगे, देखे होंगे, ठीक है। आइए, तो इसमें इसका जो चालीसा दल था वो रजिया सुल्तान को पसंद नहीं करता था। क्यों पसंद नहीं करता था? क्योंकि एक महिला थी, ठीक है, क्योंकि एक महिला थी। अगर रजिया सुल्तान एक महिला नहीं होती तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का सबसे दबंग शासिका बनती, सबसे स्ट्रॉन्ग शासिका बनती थी। आज भी रजिया सुल्तान का नाम लोग बड़े गर्व से लेते हैं। क्यों लेते हैं? भले ही उसी कहानी बताता हूँ, भले ही वो मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, जितना दिन वो जीती है शान से जीती है और एक राजा की तरह जीती है, ठीक है। इसने रजिया सुल्तान ने क्या किया? शासक कौन बन गया? रुकनुद्दीन। अब रजिया सुल्तान को ये लोग चालीसा पसंद नहीं करते थे। अब चालीसा पसंद नहीं करते थे तो रजिया सुल्तान को एगो बात याद आ गया। अब बात क्या याद आया? उसके पिताजी ने कहा था, किसने? इल्तुतमिश ने कहा था
कि जिस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा वो जुम्मा के दिन, जुम्मा कौन सा दिन होता है? फ्राइडे। जुम्मा के दिन लाल कपड़ा पहनकर मस्जिद के बाहर खड़ा हो जाएगा कि ताकि मस्जिद से निकलने वाले लोग उससे पूछे कि क्या हुआ, तो बताया जाए कि हमारे साथ ये हुआ और लोग उसे न्याय दिलवाएं। बहुत अच्छी प्रथा थी। ठीक है, रजिया सुल्तान को ये बात याद आ गया। उतने लाल वस्त्र पहन के जुम्मा के दिन कहाँ खड़ी हो गई? मस्जिद के सामने खड़ी हो गई। लोगों ने पूछा कहाँ हुआ बाबू, तो कहाँ हो गया, ये लड़की इधर काहे खड़ी है? मस्जिद तो जा नहीं सकती है, क्योंकि कुरान के अनुसार मस्जिद में लड़कियों का पेश, महिलाओं का एंट्री नहीं है। जिस तरह से सबरीमाला मस्जिद में, मंदिर में महिलाओं की एंट्री नहीं होती है, उसी तरीके से मस्जिद में महिलाओं की एंट्री नहीं है। तो मस्जिद के बाहर खड़ी हो गई। लोग पूछे देखो इतनी सुंदर लड़की, कहाँ हुआ बाबू, तुम कहाँ सताया? तो उसने बताया कि हम रजिया सुल्तान है, जानते सब लोग थे। उसने लोगों को यह समझाने में सफल हो गई कि रुकनुद्दीन का योग्य शासक है, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे और एक योग्य शासक बनेंगे। रजिया सुल्तान का कहना था कि राजा का जो कुर्सी है, जो राजा का जो कुर्सी है वो एक पद है। राजा एक पद है, या तो उस पे पुरुष बैठे या उस पे महिला बैठे, वो कहलाएगा क्या? राजा। राजिन नहीं कहलाएगा। कोई महिला बैठे राजिन कहलाएगी? रानी कहलाएगी। राजा की बीवी रानी होती है, लेकिन जब वो खुद शासन पे बैठ जाए तो वो क्या कहलाती है? राजा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? राजा। अब इस तरह से लोगों को समझाने में कामयाब हो गई, जिसके कारण लोग इसके पक्ष में आ गए और रुकनुद्दीन को हटाकर शासन पे कौन, किसको बिठा दिया? रजिया। किसको बिठा दिया? रजिया सुल्तान को बिठा दिया। अब रजिया क्या बन गई? शासकी बन गई, शासक बन गई। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। पहली कैसे लिखाएगा हो? तो आप धीरे धीरे बोल रहे हैं हम। बड़ी आएगी, हाँ हमें भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पहली महिला शासिका थी कौन? रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान, अब दिक्कत ये था कि रजिया सुल्तान को कौन पसंद नहीं करता था? 40 दल पसंद नहीं करता था। रजिया सुल्तान भी वैल्यू नहीं देती थी। महिलाओं में वो दिक्कत होता है भाई, बात स्वीकार करिएगा। महिला अगर नौकरी करने लग जाएगी ना, किसी कंपनी में जॉब लग गया, तो लड़कों को कोई इज्जत नहीं रहेगा उसकी नज़र में। ठीक है, अगर वो कमाने लग गई, ओ मैन, यू आर ए मैन, दूर रहो, पुअर मैन, आप बोले पुअर मैन। ठीक है, सरकारी नौकरी लग गया तो अपने पति को तो ऐसे रखेगी वो जैसे पर्स में पैसे रखती है। जब मन करेगा निकालेगी, जाइए कपड़े खरीद के लाइए और फिर आके बैठ जाइए। ठीक है भाई, अरे ठीक है भाई, अब तुम नौकरी करने लगी हो, थोड़ा सा लड़कों की इज्जत रखो। ठीक है, ज़्यादा अगर एमए पढ़ ली तो अंग्रेजी उगलेगी घर में, हाँ तुमको थोड़ी पता है, हमको हम एमए किए हुए हैं, तुमको पता है, अब तू जहाँ तो पढ़ रहा है ना, हम डिग्री लेके छोड़ दिए हैं, ये ससुरी का है रे। ठीक है, इधर चालीसा इनको वैल्यू नहीं देता था, भी चालीसा की वैल्यू नहीं देती थी। उसके बदले में रजिया सुल्तान ने दिल्ली में इधर एगो छोटे को जागीरदार था। क्या था? जागीरदार था। उसका नाम था मलिक याकूत। क्या नाम था? मलिक याकूत। इस मलिक याकूत से इसकी गहरी दोस्ती हो गई थी, आना जाना मिलना जुलना, एकदम कोई भी सलाह लेती थी। इस चालीसा दल ने मिल गया मौका, इसने हल्ला कर दिया कि रजिया फंस गई है किसके साथ? मलिक याकूत के साथ। किसके साथ फंस गई है? और उसके साथ ब्याह कर लिया चुपके चुपके, क्योंकि ऐसे भी वो लोग सिंदूर दूर करती नहीं है भैया। ये रजिया सुल्तान अकेले में मिलती है उससे। अब ठीक है, जरूर फसल है इससे। अब पूरा हंगामा कर दी, पूरा जगह फैला दी, तो रजिया सुल्तान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रजिया सुल्तान राजा बनने के बाद जब सिंहासन पे बैठी तब प्योर एकदम लड़कों वाली ड्रेस में, कुर्ता एकदम पहन, क्या नाम है,
सूट बूट पहन करके हाथ में तलवार लेके अपने राजमहल में प्रवेश करती थी और राजगद्दी पे बैठ के दरबार लगाती थी। ये चीज तलीसा को पसंद नहीं था। तुम नकाब में रहो, तुम ऐसे रहो, तुम ये पहन के रहो। तलिया बोले अब दूर बैठो, तुम सब जाओ, सब लाइन से बैठो उधर। तुमसे पूछे नहीं पूछे ना, काहे बोल रहा है, बैठ जा, बैठ जाता। अब ये लोग कहा ससुरी को मरवाओ, ससुरी को मरवा दे, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब इसी समय पंजाब में, क्योंकि इसका एरिया इधर भी था, पंजाब का एरिया था, पंजाब का एक सूबेदार था। धीरे धीरे क्योंकि इन लोगों ने एकता व्यवस्था शुरू किया था, सैलरी के बदले में क्या देंगे, जमीन देंगे, भूमि देंगे। अब भूमि देते 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 एगो बड़का को जमींदार बन गया था। क्या बन गया था, जमींदार बन गया था। उसका नाम क्या था, मलिक अल्तुनिया। क्या नाम था जी, मलिक अल्तुनिया। इसको मिटा, मलिक अल्तुनिया। अब मलिक अल्तुनिया ने इसको रजिया सुल्तान को राजा मानने से मना कर दिया। मलिक अल्तुनिया ने कहा, किसने, मलिक अल्तुनिया ने, कि हम रजिया को, किसको, रजिया को हम राजा नहीं मानते हैं, और हम ये भी नहीं मानते हैं कि हमारा क्षेत्र दिल्ली सल्तनत में है, हमारा क्षेत्र स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया, ये बात भनक लग गई रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान ने अपने प्रिय दोस्त, जो भी बोलो आप लोग, उनसे पूछा, फोन किया, अजी सुनती हैं, हाँ बोलो जी। तो क्या हुआ, इसने अटैक कर दिया, अटैक नहीं, उसने हमें राजा मानने से इनकार कर दिया। लड़की लोग को थोड़ी सी इज्जत कम हो जाता है ना, तो पिनक जाती है, ये बात मानते हैं ना, तुरंत चिढ़ जाएगी वो। लड़का को कुछ बोल दो, लड़का कुछ नहीं, गैंडा भैंस हाथी सुअर कुछ बोल दो, लड़का ठीक है जा। और लड़की को खाली बोल दो काली, ठीक है, डाइन, चुड़ैल, मम्मी हमको चुड़ैल बोलाई, ये हराम खोर हमको चुड़ैल कैसे बोल सकता है। अब जो बाई मुंह फुला के बैठ जाएगी। अब इसने राजा मानने से इनकार कर दिया। अब इसने कहाँ गई रजिया, हो रजिया इधर है। रजिया ने किससे पूछी, मलिक याकूत से। क्या पूछी, कि हमको राजा मानने से, इसने बोला युद्ध कर दो। क्या कर दो, फिर रजिया ने चालीसा से पूछी, तुम लोग भी बता दो क्या करना चाहिए, तो बोला युद्ध कर दो। चालीसा चाह ही रहा था कि हम मरवा दे, युद्ध कर दो। तो ये भी कहा युद्ध कर दो, ये भी कहा युद्ध कर दो, इसकी वैल्यू कम था। अब इसने युद्ध के लिए सेना ले चला गया, चालीसा भी गया साथ में, लेकिन चालीसा चाहता था कि रजिया हार जाए, उसको मार दिया जाए। और रजिया लेकिन उल्टा हो गया, रजिया शुरू में भारी पड़ गई, लेकिन लड़ाई एक दो दिन नहीं चला, लड़ाई कई दिनों तक चला। और कई दिनों में फिर अंतिम में भारी कौन पड़ गया, अल्तुनिया। कौन पड़ गया, और रजिया हारने लगी। आप लोग भी देखते होंगे, जब घर में महिलाएं जब हारने लगती है ना, तो उस बात को काट देगी, तो ये भी हारने लगी। तो यार अगर हार जाएंगे तो हमारा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा, क्या क्यों ना कुछ किया जाए। जब ये हारने लगी अल्तुनिया से, इसने अल्तुनिया से विवाह का प्रस्ताव रख दिया, हमसे विवाह करोगे। तो देखा, ओ माय गॉड, इतनी 22 ईयर ओल्ड हसीन लड़की, अल्तुनिया गैंडा आदमी, ब्याह का ऑफर मिल रहा है। लड़ाई बुहार में जा, उसने बोला आजा आजा, चल चल चल। इसने ब्याह कर ली किससे, इसको पता चला मलिक याकूत को। ये बेचारा वो दारू लाया, बोतल लाया, सिगरेट लिया, और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के टुकड़े हुए। बहुत पता है रे गधो ठीक है हाँ। अब बेचारा ये क्या करे, रजिया ने कि विवाह का प्रस्ताव किससे रख दिया, मलिक अल्तुनिया से। मलिक अल्तुनिया से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इसी का इतिहास में सबूत मिलता है कि उससे विवाह किया था, इसका सबूत नहीं मिलता है। इसका सिर्फ इतना सबूत मिलता है कि अच्छा दोस्त था, मतलब अच्छा सलाहकार था। जब भी कोई सलाह लेना होता था इससे लेता था। लेकिन लोगों ने, चालीसा ने क्या अफवाह फैला दिया था
कि ब्याह कर लिया है। अब भैया अकेले में मिल रहा है तो क्या कर रहा है, तो कौन देखने जाता है? हाँ, अब दरवाजे बंद में क्या देखने जाता है क्या हो रहा है, अब बातचीत हो रहा है, कुछ और हो रहा है। लेकिन लोगों ने जो अफवाह फैला दी फैला दिया। अब क्या हुआ, ब्याह कर लिया, ब्याह करके कुछ दिन रहने लगा, ठीक है। जब रहने लगा तब इसने, किसने, रजिया ने मलिक अल्तुनिया से कहा, मलिक अल्तुनिया से कहा कि कहाँ चलते हैं, अब वापस दिल्ली चलते हैं, अब जरा देखते हैं, क्या देखते हैं कि वहाँ का राजपाट कैसा चल रहा है। मतलब चलो अति उत्तम, बोली चलो हम तुमको पहिलका से मिलाएंगे, हमारा पहिलका का हाल हो रहा होगा उसको भी देखना है भाई, पैरेलल लेके चलना है, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है हम भी चलते हैं, पहला बार ससुराल जा रहे हैं, पहला बार साथ में जाना चाहिए। रास्ते में आ रहा था कि चालीसा ने अफवाह फैला दिया इधर आकर के कि रजिया सुल्तान ब्याह कर लिए मलिक अल्तुनिया से, अब वो दिल्ली आ रही है, अब दिल्ली आकर के सब सोना चांदी धन दौलत कहाँ ले चल जाएगी, पंजाब। कहाँ ले चल जाएगी, पंजाब। रास्ते में जब आ रही थी, हरियाणा में एक जगह है, क्या नाम है, कैथल। क्या जगह है, कैथल। कैथल में रात का समय था, कुछ डाकुओं ने उसके ऊपर हमला कर दिया। एक्चुअली हमला का रीजन था, उनको डोली उली में आ रही थी, तो उनको लगा रात के अंधेरे में, अच्छा इस सच में सोना लूट के कोई लेके जा रहा है डाकू। उसको पता नहीं था कि अंदर राजा साहिबा बैठी है, उसको लगा कि कोई सोना ना लेट के भाग रहा है, उसने हमला कर दिया। हमला कर दिया और टेंटे में गोद गोद के मारा, और जब मार दिया तो हटा के देखा, ओ माय गॉड ये तो कौन है, रजिया मैडम है, ये कौन है रे, अच्छा ये तो अल्तुनिया है। दोनों कर दिया चित, दोनों कर दिया चित। इस तरह से 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की कहानी खत्म हो जाती है। जितना दिन रजिया ने जिया, एक स्वतंत्र शासिका के रूप में जिया, किसी के आगे कभी झुका नहीं। रजिया सुल्तान एक ऐसी शासिका थी कि वो हर समय गरीबों के प्रति सोचती थी। अगर उसके दरबार में कोई ये लेके जाता था हमारे साथ अन्याय हो गया, तो हमेशा उस चीज का कोशिश करती थी कि न्याय दिलाए, क्योंकि वो खुद महिला थी। वो जिस पीढ़ियों से गुजर चुकी थी, वो नहीं चाहती थी कि उसके समय का कोई भी इंसान, कोई भी उसका प्रजा उस सिचुएशन से गुजरे। बात समझ में आया? अब इसकी आगे कहानी करेंगे कल, ठीक है। रिवीजन करके गधा थाली का है तो रे, वो ड्रामा चल रहा है।